भारत सरकार ने काला नमक चावल के निर्यात पर लगाई रोक हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी ने भारत सरकार को लिखा पत्र। भगवान बुद्ध का महाप्रसाद काला नमक चावल की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मानना है कि कई राज्यों में जो बाढ़ आई है उसी चावल की फसल बहुत कम हुई। अगर चावल बाहर के देशों में निर्यात होता रहा तो भारत में दिक्कत हो जाएगी। काला नमक चावल के पुनर्जीवित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी सरकार की इस कदम में हैरान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वह ठीक होगा, लेकिन अगर काला नमक चावल को प्रतिबंधित चावल की श्रेणी में रखा जा रहा है तो यह गलत है। इस काला नमक जैसे और भी चावलों के लिए कैटेगरी बनना चाहिए। प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या प्रभाव से चौधरी ने भारत सरकार को लिखा पत्र है। इसके 200 किसानों ने ही भारत सरकार को इस पर लगे प्रश्न को हटाने के लिए पत्र लिखा है। आप उनसे सुनते हैं। सर, विश्व प्रसिद्ध काला नमक चावल को भारत सरकार द्वारा बैन की श्रेणी में रखा गया, क्या है मामला सर और क्यों किया जा रहा है सर? देखिए, गत माह के आखिरी सप्ताह से भारत सरकार ने काला नमक का निर्यात पर रोक लगा दी है। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दुनिया में नंबर 1 पर है अपना देश चावल के निर्यात के मामले में। और इसका महत्व ये है कि हमारे जो नंबर 2 पर हैं चावल निर्यातक, उस देश का नाम है थाईलैंड हमारे देश का जो कुल निर्यात है उसका आधा के करीब निर्यात करता है। तो कहने का मतलब ये कि पूरे विश्व में चावल सप्लाई करने वाला अपना देश है। 50 देशों में तो पूरी त्राही मच जाएगी यदि भारत चावल निर्यात करना बंद कर दे। लेकिन कतिपय कारणों से भारत सरकार को ये बैन लगाना पड़ा जुलाई के अंतिम सप्ताह से। तो इस समय तो सारी दुनिया में तरह तरह की त्राही मंची हुई। हमारी अपनी भी कोई बड़ा खुश है कि इंडिया अपना बैन जो है लगाए रखे तो हमारा और बिकेगा, हम ज़्यादा बेचेंगे। पाकिस्तान बहुत खुश है कि इंडिया का जो बैन है वो चालू रखे, जबकि इंडिया का बैन जो है वो बासमती के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अभी तक आपको ये भी बताना हम चाहेंगे कि जो चावल है वो 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो है बासमती, दूसरा नॉन बासमती। तो जो बैन लगा हुआ है या जो रोक लगी हुई है निर्यात पर वो है नॉन बासमती ग्रुप की। बासमती के ऊपर बैन नहीं है। तो बासमती का तो हम करते रहेंगे, लेकिन अधिकांश जो ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है वो है नॉन बासमती। तो बासमती तो चलता रहेगा, लेकिन नॉन बासमती एकदम से ठप हो जाएगा। तो उस कारण ये जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और ख़ास तौर से दूसरे देशों में जहाँ जो कि भारत के ऊपर निर्भर हैं अपने लोगों को खिलाने के लिए चावल, वो बड़े दुखी होंगे। अगला बात है हमारी सरकार को बैन लगाना पड़ा और मुख्य कारण उसका है कि अभी देखिए दक्षिण के तमाम प्रदेश बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर पूर्व के जो प्रदेश हैं वो अभी तक तो सूखे की चपेट में थे। तो भारत सरकार को ये डर है कि कहीं हमारा धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर न जाए। ऐसी दशा में जो हमारे गोदाम में है कम से कम वो तो सुरक्षित है, उस पर तो कोई बाढ़ और सूखे का असर नहीं होगा। तो उसको थोड़ा बाहर न भेज कर रोका जाए कि अगर किसी तरह से हमारा उत्पादन वर्ष 2023 का गिरता है तो कम से कम संभालेगा हमारे गोदाम में जो इस समय चावल रखा हुआ है। तो इस कारण
अगर हम ऐसी स्थिति में अगर हम निर्यात चालू रखें जैसा पहले चलता रहा है तो यहाँ कीमतें बढ़ेंगी, बेतहाशा बढ़ेंगी। उससे शहरी उपभोक्ता थोड़ा त्रस्त होगा। गांव का किसान तो खुश है, गांव का किसान तो खुश है कि कीमतें बढ़ रही हैं। और इस साल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी गवर्नमेंट ने 20 रुपये प्रति के लिए चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, तो क्या है चिट्ठी में और क्या डिमांड? चिट्ठी में यही कारण दिया हुआ है, बल्कि हमने तो यह भी सुझाव दिया था कि यदि इसको 2 श्रेणी में रखना है तो इसको बासमती में शामिल किया जाए। लेकिन वो थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि फिर बासमती का जो है वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा, माने हमारा खुद का सुझाव है कि इसको विशेष श्रेणी का चावल बनाया जाए और उसमें खाली काला नमक नहीं है, और भी जिनके भौगोलिक सूचकांक हैं, कोई विशेष गुण है, वो भी इसी विशेष श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। और ये जो जो कानून बासमती पर लागू हो वही विशेष श्रेणी वाले चावलों पर भी लागू हो। तो जो बैन है या निर्यात पर जो रोक है वो सिर्फ जो सामान्य चावल है उस पर है। तो सामान्य चावल से अगर काला नमक और इससे और जो मिली जुली प्रजातियां हैं वो अगर आएंगी तो फिर ये इसके ऊपर वो निर्यात की रोक जो लागू नहीं होगी।